राजेश कुमार शर्मा SDPO DSP, राजेश मालाकार SHO, अक्षय कुमार ऑलरेडी हो चुका है, विकास कुमार जो STF का SI है, रामशंकर यादव असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है बिहार पुलिस का, हरिचंदर जो सब इंस्पेक्टर है बिहार पुलिस का, ये सब घटना में हत्या करने में शामिल थे। और रामपलट चौबे, उसके बाद अंकित आर्यन, ये सारे SI था अंकित आर्यन सब इंस्पेक्टर बिहार, ये सारे लोग घटना में थे। और इसके अलावा जो जांच में SDM का आया है, क्योंकि पहले FIR में SDM का नाम नहीं दिया था, जांच में SDM का नाम है, तो SDM को इस सब को गिरफ्तार करने के लिए जो कहा गया है 12 तारीख को, और SP को बोला है कि 12 तारीख तक जो है गिरफ्तारी करके पेश कीजिए, नहीं SP को हाजिर होना है 12 तारीख को कोर्ट में। ये तो अब डिक्लेयर्ड हो रहा है, चीजें डिक्लेयर्ड ऑलमोस्ट हो गई हैं कि वो लोग आरोपी सच में क्रिमिनल से, उन्होंने क्राइम किया, उन्होंने प्लान्ड मर्डर किया, ये प्लान मर्डर था और चीजें अब क्लियर हो रही है। कानून हमारे साथ है और कानून से बड़ा कुछ नहीं है। जब तक उनको फांसी नहीं हो जाती तब तक हम इसी तरह आवाज उठाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर SDM समेत 11 के खिलाफ जो कोर्ट है उसके द्वारा ये आदेश जारी किया गया है, साथ ही साथ गैर जमानती वारंट जो है वो भी जारी कर दिया गया है। इनको लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के अधिवक्ताओं का क्या कुछ कहना है, क्योंकि मौके पर भरत तिवारी की जो मां है वो भी मौजूद थी, उनके परिवार यानी कि भरत तिवारी की मां हो गए, उनके भाई हो गए, साथ ही साथ जो उनके अधिवक्ता थे उनके पक्ष की ओर से वो भी कोर्ट के बाहर मौजूद थे। उन सभी के बयान को हम आपको सुनाएंगे, लेकिन देखिए कि अब परिवार वालों का ये कहना है कि हम जिस निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे, हमें जो कानून पर भरोसा था, वो अब कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ परिवार वाले जो है उनके बीच में एक अलग ही खुशी की लहर देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में SDM और साथ ही साथ 11 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इसको लेकर के आपको बताएं तो अधिवक्ता का क्या कुछ कहना है, आइए हम आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं, साथ ही साथ उनके भाई का क्या कुछ कहना है, उनके भाई क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि क्या वाकई कानून पर जो भरोसा था वो अब दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के हम आपको एक एक करके इन दोनों के बयान को सुनाते हैं। माननीय CGM कोर्ट में जो है, जो हमने एप्लीकेशन लगाया था वो क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 23/2026, FIR नंबर 178/2026, थाना शाहपुर। इसमें FIR में जितने लोगों के नाम हैं और गवाहों में जिनके नाम उजागर हुए हैं, सबके खिलाफ मैंने मांग किया था धारा 73 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संख्या धारा 73 के तहत नॉन बेलेबल वारंट इशू करने और जांच की पूरी रिपोर्ट जो हमारा प्रेयर था वो ABCDEFGHIJK इतना प्रेयर था हमारा, सारे प्रेयर अलाउ हो गया है। ऑनरेबल कोर्ट जो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हैं CGM कोर्ट आरा ने हमारी सारी प्रार्थना को स्वीकार कर ली है। प्रार्थना नंबर 1 था कि डेट ऑन विच इन्वेस्टिगेशन वाज कंडक्टेड, किस दिन जो है इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई और क्या क्या हुआ। स्टेप्स टेकन टू अरेस्ट द एक्यूज पर्सन, गिरफ्तारी के लिए अब तक क्या स्टेप लिए गए पुलिस के द्वारा जो जितने भी अपराधी हैं। और तीसरा डिटेल नोटिस इशू टू द एक्यूज, कितने लोगों को एक्यूज नोटिस इशू हुआ था, क्या हुआ था, वो सारा। रीजन्स फॉर फेल्योर, अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट हुए थे और लोग, उसका क्या रीजन था। डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, मोबाइल जो खोज करके रख लिया है ये अपराधी पुलिस वालों ने, क्योंकि भरत भूषण तिवारी के मोबाइल में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत एविडेंस है। 1400 करोड़ का घोटाला का एविडेंस है जो SDM ने किया है। SDM मुख्य साजिश करता है इसमें भरत भूषण हत्याकांड का। वो रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग, जो जांच के क्रम में सभी जो गवाहों के जो बयान लिए गए हैं वो सारी, वेदर CCTV फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड और डिजिटल एविडेंस, मोबाइल रिकॉर्ड, डिजिटल एविडेंस, CCTV फुटेज, ये सारे देना है। वेदर एनी एक्यूज्ड हैज एब्सकॉन्डेड इफ इंटेंशनली अवॉइडिंग, कोई भगौड़ा घोषित हुआ है कि नहीं हुआ है, और अभी स्टेज क्या है जांच का, और प्रपोज्ड और कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आगे क्या क्या बचा है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है नॉन बेलेबल वारंट इशू करने का, जो जिस पे मैंने
10 केस सुप्रीम कोर्ट के हमने इशू जो इस रेज किए, बहस किए, जिसमें कि इंद्रमोहन वर्सेस स्टेट, साकरी बसु वर्सेस स्टेट, उसके बाद रंगा बिल्ला केस। कोर्ट ने क्या कहा? आज कोर्ट ने हमारी सारी प्रार्थना, जो प्रार्थना हमने की थी, वो एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, और एसपी को बोला है कि 12 तारीख तक जो है गिरफ्तारी करके पेश कीजिए। नहीं, एसपी को हाजिर होना है 12 तारीख को कोर्ट में। कब तक ये गिरफ्तारी होगी? अब एसपी को 12 तारीख तक गिरफ्तार करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो यहाँ कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। किनकी गिरफ्तारी होगी? थोड़ा एक विचार। ये सारे जिसके मेमो में नाम है, जिसमें राजेश कुमार शर्मा है, राजेश कुमार शर्मा एसडीपीओ डीएसपी, राजेश मालाकार एसएचओ, अक्षय कुमार ऑलरेडी हो चुका है, विकास कुमार जो एसटीएफ का एसआई है, रामशंकर यादव असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है बिहार पुलिस का, हरिचंदर जो सब इंस्पेक्टर है बिहार पुलिस का, ये सब घटना में हत्या करने में शामिल थे, और रामपलट चौबे, उसके बाद अंकित आर्यन, ये सारे एसआई था अंकित आर्यन सब इंस्पेक्टर बिहार, ये सारे लोग घटना में थे। और इसके अलावा जो जांच में एसडीएम का आया है, क्योंकि पहले एफआईआर में एसडीएम का नाम नहीं दिया था, जांच में एसडीएम का नाम है, तो एसडीएम को इस सब को गिरफ्तार करने के लिए जो कहा गया है, 12 तारीख को किसका गिरफ्तारी करके लाते हैं, क्या लाते हैं, एसपी स्वयं जो है कोर्ट में आएंगे। अपना नाम बता दीजिए। संजीव कुमार सिंह, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। भरत भूषण तिवारी। ये संबंध ही तो है, हम अलग अलग किसको संबंध है, अलग अलग संबंध प्राप्त करेगा, उससे उन लोगों को फिर और जिन लोगों का साक्ष्य हो चुका है वो केवल स्टेटमेंट दिया गया है। ये न्याय की लड़ाई है। ये जिस तरह से क्राइम किया गया था, जिस तरह से मर्डर किया गया था, ये मर्डर ही है, तो उसके लिए अरेस्ट वारंट अब निकल गया है, और हम लोग तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक आरोपियों को फांसी नहीं हो जाती है। ये तो अब डिक्लेयर्ड हो रहा है, चीजें डिक्लेयर्ड ऑलमोस्ट हो गई हैं कि वो लोग आरोपी सच में क्रिमिनल से, उन्होंने क्राइम किया, उन्होंने प्लान्ड मर्डर किया, ये प्लान मर्डर था, और चीजें अब क्लियर हो रही है। कानून हमारे साथ है और कानून से बड़ा कुछ नहीं है। जी, क्या आप परिवार का क्या मांग रहेगा, आगे क्या रहेगा? परिवार का यही मांग है, हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे, परिवार तब तक लड़ाई लड़ते रहेगी जब तक आरोपियों को, जब तक जो क्रिमिनल्स है उन लोगों को सजाए मौत ना मिल जाए, उन लोगों को हैंग टिल डेथ का ऑर्डर ना हो जाए। जी, अपना नाम बता दीजिए। प्रिया सिंह वत्स, सोशल वर्कर। जी, नमस्कार। न्यायालय ने जो आपने एफआईआर दर्ज कराया है उन पर नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया है और उन्हें कोर्ट में आने की पेशी की बात कही है, क्या चाहेंगे? पहले तो हम न्यायालय को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे कि हम बहुत बहुत आभारी हैं कि इतना जल्दी मतलब उनका अरेस्ट वारंट निकाल दिया गया न्यायालय के द्वारा, और हम यही चाहेंगे कि किसी का बेल ना हो और सबको फांसी की सजा दी जाए। न्यायालय पर भरोसा है? जी, एकदम है। अच्छा, ये जो सरकार द्वारा न्यायिक जांच जो आयोग गठन किया गया है, इस पर आपको कितना भरोसा है? इसका तो हमें कोई अपडेट अभी नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम इसके बारे में नहीं बता सकते। आगे कहाँ तक लड़ाई जारी रहेगी? जब तक उनको फांसी नहीं हो जाती तब तक हम इसी तरह आवाज़ उठाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। तो सुना आपने इन दोनों के बयान को। तो अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से अधिवक्ता के मुताबिक आवेदन में तत्कालीन जो एसडीपीओ हैं और डीएसपी हैं राजेश कुमार शर्मा, और साथ ही साथ शाहपुर के जो थाना अध्यक्ष हैं राजेश मालाकार, एसटीएफ के अक्षय कुमार, और साथ ही साथ एएसआई जो है विकास कुमार, और साथ ही साथ रमशंकर यादव, एसआई हरिश्चंद्र, और साथ ही साथ आपको बताएं तो अंकित आर्यन समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। इसके अलावा जांच के दौरान सामने आए तत्कालीन एसडीएम सहित अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है। अधिवक्ता ने यह भी दावा किया है कि कोर्ट ने आवेदन में किए गए सभी प्रमुख प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया है। हालांकि मामले में लगाए गए आरोप और जांच के बीच में जो दावे हैं वो अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया और जांच पूरी होने के बाद ही हो सकती है। साथ ही साथ आपको बताएं तो उनके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है,
माँ बोल रही है कि कोर्ट पर उनको पूरा भरोसा है। उनके भाई चंदन का क्या कुछ कहना है, क्या बता रहे कि न्याय मिलने तक पूरी जांच जो है वो जारी रहेगी, हमारी लड़ाई भी जारी रहेगी। तो माँ और भाई दोनों ही जो है अब कानून पर अपने भरोसे को जता रहे हैं। इससे पहले तक अगर हम आपको बताएं तो परिवार वालों का कहना था कि अगर सरकार ये कह रही है कि बेहतर तरीके से जांच होगी, निष्पक्ष तरीके से जांच होगी, तो वो दिखाई भी देना चाहिए। अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर के जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो हम आप तक साझा कर रहे हैं। अधिवक्ता का क्या कुछ कहना था, परिवार के सदस्यों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के, ये हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।